नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बना कर रखे होंगे। साथ ही आपके थर्ड सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन शुरू हुए हैं, कुरकुरे बैच। सच में इसे इतना प्यार दीजिए साथी कि सच में ये इसी लायक है ही, आपको पता होना चाहिए साथी। बहुत ही प्यार दीजिए। इस पूरे जितने सीरीज चलाए जा रहे हैं, पहला सीरीज है आपका मैथ का, पहला सीरीज है महामैराथन का, और इसको आप सच में अपना प्यार दीजिए। इसको शेयर करिए दबा के मेरे प्यारे मित्रों, और इतना ज़्यादा शेयर करिए जितने जितने बच्चे हैं, जितने प्रशिक्षु इधर उधर भटक रहे हैं, यह बाद में आकर कोई ना बोले कि सर यहाँ से अगर पढ़े होते तो हमारा बैग कभी नहीं लगता। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले, हम पवन सीरीज का महामैराथन स्टार्ट करेंगे। राजन सीरीज का महामैराथन खत्म हो चुका है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बैक मतलब जितने भी बेसिक क्लासेस हैं वो भी फिनिश हो चुके हैं। ऐसे में सारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी के क्लास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और साइंस के भी क्लास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ का क्लास चल रहा है, इसको आप अपना प्यार दीजिए और दुलार दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथी। आज है नवरात्रि, नवरात्र का पहला दिन है, तो इससे आप कुरकुरे को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए अपना, सच में जितना हो हम देते हैं। तो आप अपना इस तरह से पूरा का पूरा माता रानी की कृपा आप पे बने रहेगी साथी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट, है ना। और बीच में चाय वाय भी हम लेते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा आज फास्ट भी है ना साथी। आपके लिए एक तरह से 3 क्लास लगाएंगे, 3 महामैराथन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 महामैराथन लगेंगे पवन सीरीज के। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके पहले राजन सीरीज नहीं करा दिए। राजन सीरीज पूरा कंप्लीट है साथी। आप अगर देखना चाहते हैं तो मात्र 2-2, 3-3 घंटे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। लेकिन खैर फिर से नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रश्न की वैरायटी, जितने ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि बैक न लगे। सिर्फ इनको दुआएं देते रहिए आप, उसके बाद तो आपको सारी की सारी दुआएं हम देंगे और माता रानी की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चीज़, हमको पता है कि समानुपात क्या होता है। आपको 2 चीज़ें पूछ लेता है। देखिए समानुपात किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। समानुपात एक मिश्रित समानुपात होता है, साथ ही एक सरल समानुपात होता है। मिश्रित समानुपात का मतलब उसमें 3 या 4 मिश्र करके दे देंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है समानुपात किसने प्रकार से हम लोग निकालते हैं, तो यह भी थ्योरेटिकल प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, है ना। तो थ्योरी वाला भी कवर करना हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जैसे समानुपात में एक मिश्रित समानुपात होता है। कौन सा? मिश्रित समानुपात। मिश्रित एक होता है सरल समानुपात। सरल समानुपात, अब ये जो सरल समानुपात होता है उसको मात्र सिंपल भाषा में हम A अनुपात B में लिखते हैं। यह सरल समानुपात है साथी। जो मिश्रित समानुपात है उसमें 2 या 3 से 2 से ज्यादा, जैसे जैसे दे देगा A अनुपात B की वैल्यू 2 संबंधे 3 है, C अनुपात B की वैल्यू जो है 4 संबंधे 3 है, D समानुपात C की वैल्यू 5 संबंधे 3 है, तो यह हमारा मिश्रित समानुपात में आ जाएगा। ऐसी वैल्यू, हमारी बातों को समझ रहे हैं ना भाई। तो बस आपको यहाँ यह बताना था कि समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो बता देंगे मिश्रित समानुपात और सरल समानुपात। मिश्रित समानुपात भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुलोमानुपात, एक होता है प्रतिलोमानुपात। जो अनुलोमानुपात होता है लिख लेंगे, ऐसे समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि बढ़ती या घटती है, यह होता है अनुलोमानुपात। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अनुलोमानुपात, अनुलोमानुपात, और एक हमने क्या बताया, प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात भाई ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये पवन सीरीज में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है साथी। इस वजह से हम वैरायटी का प्रश्न कराएंगे जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या बताया, समानुपात 2 प्रकार का, मिश्रित और सरल। अब मिश्रित भी 2 प्रकार का, एक अनुलोमानुपात, एक प्रतिलोमानुपात। ये सीटेट का भी प्रश्न है साथी। आप इसी जगह से सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट इसी जगह से बनते हैं, डीएलएड और बीएड वाले से ही पोर्शन से बनते हैं। तो पढ़ते चलिए। अनुलोमानुपात का मतलब अगर मान लीजिए एक आदमी 1 रुपए में कोई टॉफी बेचता है, 2 टॉफी बेचता है। कितने टॉफी? 2 टॉफी बेचता है। 1 रुपए में 2 टॉफी बेचता है, तो 2 रुपए में कितने टॉफी बेचेगा? 2 रुपए में कितने टॉफी बेचेगा? 4 टॉफी बेचेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें जैसे हमने इसको बढ़ाया वैसे यह बढ़ गया। अगर बोलेंगे 98 में यानी 50 पैसा में, 50 पैसे में कितने टॉफी मिलेगा, तो आप कहेंगे सर जी 1 टॉफी मिलेगा। जैसे हमने इसको घटाया वैसे यह टॉफी की संख्या भी घट गई। तो इसे बोलते हैं क्या? अनुलोमानुपात। मतलब सीधा अनुपात होना, जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे पैसे बढ़ रहे हैं, प्राइस जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे क्वांटिटीज बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं अनुलोमानुपात। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब आगे देखना। अब प्रतिलोमानुपात क्या होता है? प्रतिलोमानुपात इन सेंस साथी, जैसे बोलेंगे एक आदमी की एफिशिएंसी कितना है?
5 है, 5 एफिशिएंसी से कोई काम करता है 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। अगर एक और आदमी इसमें मिल जाता है, मतलब एक और आदमी आ गया, उसका जो एफिशिएंसी हो गया, कितना हो गया? बोलेंगे भाई कि उसका एफिशिएंसी हो गया 6, तो बताओ उसी काम को आदमी कितने दिन में करेगा? तो आपने क्या देखा, जैसे आदमी की एफिशिएंसी बढ़ रही थी, डे मतलब आदमी की एफिशिएंसी 5 थी तो डे कितना है? 10 दिन लग रहा था। अब अगर एफिशिएंसी आदमी का 4 हो जाता है तो डे की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। आप देख रहे हो ना, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, कोई व्यक्ति उसी को 1 घंटे में निपटा दे रहा है, तो मतलब आपकी एफिशिएंसी कम हुई, आप ज्यादा समय ले रहे हो अपनी कम एफिशिएंसी लगा के। मतलब एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो डे घटेगा। समझे ना? हम एक साधारण सा एक और प्रयास करते हैं आपके सामने मित्र। अगर हम बोले एफिशिएंसी बराबर, एफिशिएंसी इंटू कर लीजिए, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर कितना? टोटल वर्क होता है या फॉर्मूला होता है। तो अब देखना यहाँ पे टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपान में एफिशिएंसी। मतलब टाइम आपका किस पे डिपेंड करेगा? टोटल वर्क पर और एफिशिएंसी पर। अगर हम टोटल वर्क हटा दे तो टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में एफिशिएंसी। आप देख पा रहे हो ना इस चीज को? मतलब अगर टाइम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी घटाना पड़ेगा। अगर एफिशिएंसी कम रखेंगे तभी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ज्यादा आएगी भाई। 1/2 ज्यादा है कि 1/5? कहोगे 1/2 ज्यादा है, क्योंकि अगर 2 रहा तो यह संख्या ज्यादा आएगी, अगर यहाँ 5 रहा तो 1/5 की वैल्यू कम आएगी, यानी कि यह वैल्यू हमको कम देखने को मिलेगा। यानी कि वही चीज है, जब एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी क्वांटिटी कम हो, या दूसरी पहली क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी कम हो, बढ़ जाए, एक मिनट फिर से देखना, एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी कम हो, या फिर यह वाला कम हो और यह वाला बढ़े, तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोमानुपात। बस ये समझना था, और यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए हम आ जाते हैं प्रश्नों की दुनिया में अब। ठीक है, चलिए 3 या 4 मैराथन होंगे साथी थर्ड सेमेस्टर का। 1-1 घंटे का होगा। वीडियो अपने आप क्लोज होगा, क्योंकि हमने 1 घंटा पर इसकी सेटिंग कर रखा है। 1 घंटे बाद ये अपने आप क्लोज होगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से 1-1 घंटे में अपना रिवाइज करते चलेंगे। अगर आपको लगता है सर ज़्यादा समय लगना चाहिए, 1 घंटे नहीं कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाइए, तो 2-3 घंटे पढ़ा सकते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का महामैराथन जैसे इजाज़त मिलता है उनका, हम वैसे लगाएंगे। कम से कम 3 घंटे का क्लास होगा साथी, आप उसको देखिएगा भरपूर। पूरा का पूरा पवन सीरीज उसमें खत्म है, पवन और राजन, पूरा बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। उसमें हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है सेकंड सेमेस्टर का। जैसे ही उधर से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से इजाजत मिलती है, हम तुरंत उसको लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन फटाफट आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, 7,050 रुपए, 7,050 रुपए को 7,050 रुपए को 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 में डिवाइड करें, में बांटिए। चलिए बांटिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटे जाएं। 1245 रुपए को 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाए, उनके भागों का क्रमशः 10 रुपए, 15 रुपए तथा 20 रुपए घटाने पर उनका अनुपात 3, 4, 5 रह जाए। बांटा जाए कि उनके भागों में से मतलब उनको जितना मिल रहा है, उनके भागों में से कितने रुपए क्रमशः? 10 रुपए, पहले वाले में से 10 रुपए, दूसरे वाले में से 15 रुपए और तीसरे वाले में से 20 रुपए घटाने पर उनका अनुपात कितना रह जा रहा है? उनका अनुपात कितना है? 3:4:5 रह जाता है। इतने रुपए, मतलब यह अनुपात कब रह जाता है? जब 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तीनों व्यक्तियों में से अलग अलग घटा दिया जाता है, तो अनुपात इतना बचता है। दूसरा क्वेश्चन यह हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बताना है सबका रुपए कितना है, सबका एक एक का वैल्यू बताना है, तीनों व्यक्तियों को कितना कितने रुपए मिले यह बताना है हमको। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बोला है दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है, यदि छोटी संख्या
12.5 है, 12.5 है, 12.5 है। तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 70 और 50 को उतने अनुपात में बांटना है, तो हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे, 1/5 लिखिए, संबंध है 1/4 लिखिए, संबंध है 1/3 लिख लीजिए। अब इन सबका एलसीएम ले लीजिए, साफ सुथरा एलसीएम ले लीजिए। 5 चौके 20, यही 60, 60 आ गया। इस 60 का हमको मतलब नहीं है, 60 का कुछ मतलब नहीं है, बस 60 आप लिख लो। अब 5 से कितने बार में जा रहा है, 15, 12, 12 पचे कितना होगा देख लो, 5 है, 12 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी कि कितना हो गया भैया, 60 हो गया। तो यहाँ पे आप 12 लिखेंगे अनुपात में। 4 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा अनुपात में। 3 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। अब हमको ना ही यह चाहिए और ना ही यहाँ पर, बस हमको यह इसकी जरूरत है, यानी कि 12, 15 और 20 के अनुपात में सिंपल सा हम इसको बना लिए, ठीक है। अब यही चीज हमको यहाँ पर कितने रुपए के बराबर है, 70-50 रुपए के बराबर है, 7050 रुपए के बराबर है। यह रेशियो में है। तो अब हम मान लेते हैं कि यार कम से कम यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे कि कोई वस्तु 120 रुपए है और कोई वस्तु 150 रुपए है, तो इसको काट देंगे हम, 12/15 बता दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हमको पता थोड़ा यहाँ पे जीरो रहा होगा, मतलब यहाँ पर जरूर ऐसी कोई संख्या रही होगी जिसको काटने के बाद वो 12/15 में बन गया। यह बात तो समझ में आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या अगर हमको नहीं पता है तो हम यहाँ मान लेते हैं भाई यक्स रहा होगा। दोनों में, जो दोनों में फिर से कटेगा तो 12/15 आ जाएगा। बताओ सही है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सब में यक्स रहा होगा, 12x प्लस 15x प्लस 20x। इन्हीं में तो पैसे बांटने हैं, इन्हीं तीनों में तो पैसे बांटने हैं, 70-50। तो 70-50 के बराबर कर लीजिए। अब देखिए 20, 10, 30, 10, 40 और 5 2 7, 47। तो 47x बराबर कितना हो गया, 70-50 हो गया। अब इस 47 को आप काटिए, काटिए भाई काटिए, इससे काटिए, देखिए कितने बार में कटेगा, 47 बार कुछ तो जाएगा। 47 यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 70-50/47 कर लीजिए। देखिए काटिए, 47 दूना ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, 47 से एक बार में ले जाते हैं साथी। तो 70 - 47 कर लीजिए, कितने बार होगा, 70 - 47 करेंगे तो 3 50 और 50 20 70 होता है, यानी कि 23 बचेगा, 23 बचा, यही ना। अब 23 में 5 चिपका लो। अब बताओ कितनी बार जा रहा है, 47 से 5 बार में जाएगा, 5 7 35, 5 बार में जा रहा है शायद। 5 7 35 को 5 हाथ में 3, 5 को 20 3 23, यानी कि 5 बार में गया, 5 बार में गया 47 से। और यह जीरो बचा है, जीरो भी चिपका लीजिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 150 आ गया। जब यक्स की वैल्यू 150 आ गया तो आप खुद बताओ पहले वाले को कितना मिला, पहले वाले की वैल्यू 12 यक्स है, तो 12 यक्स बराबर 12 गुणे 150 कितना मिलेगा, 12 का गुणा 15 दूनी 30 को 0 हाथ में 3, 15 कम 15 3 18। पहले वाले को कितना मिला, 1800 मिला। दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, 15 यक्स मिलेगा, यानी कि 15 गुणे यक्स की वैल्यू कितना, 150। 15 पच्चे 15 का स्क्वायर आपको पता है भाई 225, एक जीरो चिपका लीजिए, 225 एक जीरो चिपका लीजिए, यह हो गया। दूसरे वाले को कितना मिला, तीसरा वाला 20 है, 20 यक्स है, तो 20 यक्स बराबर 20 गुणे के यक्स की वैल्यू कितना, 150, 150 से 15 दूना 30, 30 हो गया, दो जीरो चिपका लीजिए, 3000 मिला। अब तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए उसके बराबर हो रहा है भाई 3 1 4 4 2 6, 6 हो गया, हाँ हो गया भाई, 6 1 7 700, मतलब कि 7050 रुपये हो गया। तो यह इस प्रकार से पहला लगाना है। अगर हमको शॉर्ट टिक में लगाना होता आपको सी टेट यूपी टेट में, तो बहुत ही मुश्किल से मात्र 2-3 सेकंड में या फिर ज़्यादा 10 सेकंड में लग सकते थे प्रश्न, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, वहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आपको डीएलएड में इस प्रकार से करना पड़ेगा। चलिए पहले प्रश्न का हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए मित्र, ज़्यादा नहीं, हमारा आराम से चलेंगे क्योंकि अभी हमारा बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है, मैराथन कर रहे हैं। और इस कुरकुरे बैच को फॉलो करिए, आप अपने मित्रों को बताइए, यहाँ से कभी बैक नहीं लगने वाला है। अब देखिए 1245 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाए कि उनके भागों में से 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये घटा देने पर भी उनके पास 3 4 5 के अनुपात में पैसे बच रहे हैं। इतना मतलब कि कितना है, आप ध्यान से देखेंगे, मतलब कि कितना है 3 4 5। पहले तो आप रेशियो देख रहे हो, 3 है 4 है प्लस 5 है, तो रेशियो पूरा कितना है, 5 4 9 9 3 12, ये तो 12 आ गया। 12 यक्स मान लेते हैं इसको, हम लोग सब में यक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 12 यक्स तब आएगा जब 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये इसमें से घटेगा। आप खुद बताओ भाई, कोई वैल्यू कुछ भी पहले रही हो, अब सब में से एक में से इतना घटा दिया गया, एक में से इतना घटा दिया गया, एक में से इतना घटा दिया गया, यानी कि टोटल कितना घटाया गया। तो आप कहोगे सर जी 20 10 30 10 40 5 45 घटा दिया गया। किस में से 45 घटाया गया भाई, टोटल में से 45 रुपया घटाया गया। तो बता देंगे भाई 1245
-45 बराबर आ गया कितना, 1200, 1200 के बराबर आ गया भाई, समझ में आ रहा है ना। और जो घटाने वाला रेशियो था, घट कर जो रेशियो मिला था, बोल रहा है ना घटाने के बाद इतना रेशियो बच रहा है, तो घटाने के बाद टोटल रेशियो कितना है, 4 3 7 7 5 12, 12x। तो भैया रुपए रियल में इतना है घटाने के बाद, और रेशियो में इतना है, यानी कि 12x बराबर 1200, तो x बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 1200 बटे के 12, तो काट देंगे 100 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। जब x की वैल्यू 100 है तो घटाने के बाद वाला रेशियो कितना था लोगों का, इसका 3x था, तो 3x मतलब कि 3 गुणे की 1200, 12 3 कितना होगा, मतलब कि कितना हो जाएगा देख लो, x की वैल्यू 12, एक मिनट x की वैल्यू 100 है ना, सॉरी x की वैल्यू 100 है ना, 100 भाई 100, यानी कि 300 इसको मिला, कितना मिला भाई 300, इसको घटाने के बाद, लेकिन इसमें से कितना घटाया गया था, पहले में से 10 रुपये घटाया गया, तो 10 यहाँ पे जोड़ लो, यानी कि 310 रुपये पहले वाले को मिला था। दूसरे वाले में देखना है, दूसरे वाले में देखना है 4x, भाई 4x है, अब इसमें से कितना घटाए थे हम लोग, 15 रुपये घटाए थे, तो 15 इसमें जोड़ लो साथी, 15 इसमें जोड़ लो, यानी कि 4 गुणे 100, यह वाला 100, 400 प्लस 15, यानी कि 415 दूसरे वाले को मिला होगा, समझा रहे ना। अब तीसरा वाला कितना है, 5x, 5x प्लस कितना घटाया गया था, 20 घटाया गया था, तो 20 जोड़ लीजिए इसमें, तो देखिए 5x मतलब 5 गुणे 100 और प्लस 20, यानी कितना आ गया 520, 520। अब इन तीनों को जोड़िए, देखिए इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए, तो 5 4 9 3, 9 3 12, 12 हो गया, और 20 10 30 10 40 5 45, यानी कि 1245 आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारे आंसर का चेकिंग भी हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ऐसे प्रश्नों को ऐसे किया जाता है साथी। चाय भी ठंडी हो गई, हो गया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, चलिए अब थोड़ा सा स्पीड में लाएंगे ना, हम स्पीड में आएंगे भी, थोड़ा सा बस रुक जाओ, आराम आराम से चलते हैं, क्या दिक्कत है साथी। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 में है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या है, तो सिंपल है, 8/5 में है ना दोनों संख्या। अगर छोटी संख्या, तो भाई हमारा ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x रहा होगा, छोटी संख्या कितना है 12.5। अब 12.5 को चाहो तो आप ऊपर नीचे 10 से गुणा करा सकते हो, तो यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 गुणे x बटे के 125 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए बस। तो 8/5 बराबर 10x बटे के 125, 5 से काट लेंगे, 25 25 125 होता है, 25 का गुणा 8 में कराएंगे, 25 8 200, 200 बराबर 10x, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, 20, x की वैल्यू 20 हो गई। जब x की वैल्यू 20 हो गई तो यहाँ पर बता दीजिए बड़ी वैल्यू कितनी है, 8 और 5 के रेशियो में बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू 5 है, 12.5 है, तो 8 यानी 8 गुणे 20, 8 दूनी 16, 150, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। एक मिनट, ये तो हो गया भाई, बड़ी वैल्यू 20 आएगा, बस 20, क्योंकि x की वैल्यू तो रखनी थी, बस बड़ी वैल्यू 20 आएगा, 20 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भाई, ये जो आप अगर राजन सीरीज कर लिए होंगे अच्छे से धमाकेदार तरीके से, और बेसिक क्लास भी कर लिए होंगे, पूरा 3rd सेमेस्टर में आ जाइए प्लेलिस्ट में, मैथ SST साइंस सब कर डालिए अच्छे से साथी, बैक नहीं लगना चाहिए। और जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको भी आप आगाह कर दें, जो सेकंड वाले हैं उनको भी आगाह कर दें, जो फर्स्ट वाले हैं उनको भी आगाह कर दें। मैथ साइंस फर्स्ट वाले का भी खत्म हो चुका है, और जो हमारे बच्चे 4th सेमेस्टर वाले हैं उनका मैथ बिल्कुल फिनिश हो चुका है, 12 बजे मैथ आया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लेंगे। मैराथन लगाएंगे उनका भी, 4th सेमेस्टर का बस मैराथन बचा है, तो उनका भी मैराथन लगा देंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए एक प्रश्न और करिए, फटाफट प्रश्न लिखते हैं, आप लोग बताइए आंसर। एक ठोस घनाभ की लंबाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, ठोस घनाभ की लंबाई, ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया है, 4 5 6 के अनुपात में, 4 5 6 के अनुपात में है, अनुपात में है। उसका आयतन कितना है, आयतन कितना है भाई, उसका आयतन कितना है 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, तो लंबाई बताना है कितना आएगा, चौड़ाई बताना है कितना आएगा, और ऊंचाई भी बताना है कितना आएगा। फटाफट सॉल्व करें। दूसरा प्रश्न, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 के अनुपात में है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी
लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, इलाहाबाद की दूरी कितनी है भाई? 3:8 के अनुपात में है, 3:8 के अनुपात में है, अनुपात में है। और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है? की दूरी 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बताइए। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए, बीच की दूरी बताइए कितना होगा। ये दूसरा प्रश्न था। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत आसान है। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है? उनका आयतन दे दिया है 960। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई वस्तु अगर लंबाई दिया है 4, चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 6, तो इन सब में कोई ना कोई रेशियो रहा होगा। हम x बना लेते हैं, सबको x बना लिए। अब घनाभ है यार, घनाभ पता चल जा रहा है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग है, तो घनाभ ही होगा भाई। तो घनाभ है तो साथ ही आपको पता होना चाहिए, घनाभ का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब गुणा कर देते हैं तो वही निकल के आ जाता है आयतन। तो बस सबका गुणा कर दीजिए। 4x गुणे 5x गुणे 6x बराबर दिया कितना? 960 दिया है भाई। कुछ ना करना है, 5 चौके 20, 20 का नहीं तो फिर काटना पिटना भी स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो गुणा कर लीजिए। x मतलब x क्यों हो गया बराबर 960 कर लीजिए, बटे कर लीजिए। 5 चौके 20 और 6 दूना 12, 120, 12 बटे 96, 8 बार में चला गया। तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है भाई, x की वैल्यू 2 होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बता दीजिए। तो यहाँ पर लंबाई 4x है, यानी कि 4 गुणे 2, लंबाई 8 हो जाएगा रियल में। चौड़ाई 5x है तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा रियल में। 6 है तो 6 गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा रियल में। याद रखना है, यह लंबाई जो आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सारे के सारे वैल्यू सेंटीमीटर में आएंगे, तो सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलेंगे ना। तो यह मत बोलिएगा लास्ट में कि हमने सही किया था सर जी, फिर भी आंसर गलत है। अब डालेंगे स्क्रूटनी, स्क्रूटनी नहीं डालना है आपको, यहाँ पे सही करना है, अन्यथा एग्जामिनर दिमाग का सनकी होता है, काट पीट देगा भाई। चलिए इसको देखना है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी भाई? लखनऊ से कानपुर की दूरी अच्छा नहीं दिया है। लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात दिया है 3:8 में दिया है। मतलब कि यह लखनऊ से कानपुर की और लखनऊ से इलाहाबाद की, अगर लखनऊ से कानपुर की दूरी 3x है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8x है, समझ रहे हैं ना? लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 3:8 में है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर। भाई ये गजब का प्रश्न दे दिया है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी की पूरी कितना दिया है? 200 किलोमीटर दिया है। अच्छा, 1 मिनट, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, 1 मिनट क्या बोल दिया है? लखनऊ से कानपुर की दूरी, ठीक है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, अच्छा सही तो है, सही है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितना दिया है? 8x दिया है। और रियल में जो दूरी है लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी वह 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, जब रेशियो में 8x है तो यानी 8x बराबर 200। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना। हमें क्या करना है भाई? आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। जब भी कभी चाल और दूरी का रेशियो पूछता है तो चाल बढ़ाएंगे तो दूरी का जस्ट प्रोपोर्शनल होता है, दूरी भी बढ़ेगा। लेकिन जब चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा। इस बात को याद रखना, समय इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब चाल बढ़ाएंगे भाई तो इस ज़्यादा तेजी से पहुंचेंगे तो समय घटेगा ही ना। जब समय बढ़ रहा है इसका मतलब चाल आप धीमा कर दिए, तभी तो लेट समय में आप पहुंच रहे हैं अपने घर पे। इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर 8x बराबर 200 दिया, लेकिन हमको कैसे करना है? हमको ऐसे नहीं करना है, हमको करना है 3x बटे 8x बराबर 8x की वैल्यू 200 है तो नीचे 200, और ऊपर का हमको नहीं पता है। जो ऊपर का नहीं पता है तो यहाँ मान लेते हैं कैपिटल X। यह वाला x इस x से कैंसिल हो गया, ये कैपिटल X है। 3/8 क्रॉस गुणा करा लीजिए, ऐसे क्रॉस गुणा करा लीजिए तो 3 दूनी 600, 600 बराबर इधर 8x, 8 का डिवाइड करा लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600/8, 8 7 56, 8 7 56, 8 5 40, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी हो जाएगी? 75 किलोमीटर हो जाएगा, 75। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, अब बताइए। चलिए अभी बेहतरीन प्रश्न करेंगे भाई, आप लोग को घबराना नहीं है। 3 या 4 आएगा मैराथन, ठीक है।
और जैसे ही उधर से इजाज़त हमको मिलता है, उधर से इजाज़त मिला तो इधर 3 घंटे का महामैराथन सेकंड सेमेस्टर हम लगाएंगे। घबराना मत, 3 घंटे का लगेगा और 3 घंटे में पूरा राजन पवन खत्म करेंगे नए नए प्रश्नों के साथ, और पूरा का पूरा क्लियर उसमें से ही छपेगा, इतना समझ लेना। उसमें से ही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर, लेकिन बस इजाज़त मिलने दीजिए हमें, उसको लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट करिए भाई, ये तो आसान आसान प्रश्न है। 3, 12 और 15 का तृतीयानुपात, और 15 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात बताइए। तृतीयानुपात फटाफट बको, फटाफट बकिए। दूसरा प्रश्न 16 और 36 का मध्यानुपात, का मध्यानुपात, फटाफट बकिए, फटाफट बकिए भाई। तीसरा प्रश्न 35 रुपये को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करिए। 35 रुपये को 3:4 में विभाजित करिए, विभाजित करें। चौथा प्रश्न करिए, 1050 रुपये को 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन बताइए। 1050 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन बताइए। 6 वर्ष का मिश्र धन बताएं। फटाफट। 5वें नंबर का प्रश्न, साधारण ब्याज की दर से फटाफट आप लोग आंसर देते रहे भाई। दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष, 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6%, 2 वर्ष 6 माह, अच्छा 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। वार्षिक 6% वार्षिक दर से क्या ज्ञात करना है भाई? सिंपल देख लो क्या ज्ञात करना है। दर से हमको ब्याज भी बताना है, हमको मिश्र धन भी बताना है। फटाफट छापिए भाई, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे। और यह प्रश्न पता है, जो चीज़ हम करा रहे हैं साथी, इतना मान के चलिएगा आपका यूपी टेट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तैयार हो रहा है, सच बता रहे हैं, इनकी कसम यह पूरा का पूरा छपेगा। यूपी टेट मतलब इससे हार्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं हार्ड है। बस पढ़ते चलो मेरे मित्र, बस आराम से पढ़ते चलो। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना। देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो भी। चलिए फटाफट आप लोग लगाइए। देखिए पहला तो बहुत आसान है भाई, 3, 15 और 15 का 3, 12 और 15 का तृतीय अनुपात, तो आपको पता होना चाहिए। 3 हो गया, अनुपात 12 हो गया। तृतीय अनुपात पूछा है, मतलब तीसरा वाला, इस चीज को समझ रहे हैं, समानुपात है। अब तीसरा वाला, एक मिनट क्या बोला है, रुक जाए, प्रश्न तो चौथा अनुपात कि तृतीय अनुपात, ये प्रश्न गलत दिया है ना, यहाँ पे चतुर्था अनुपात लिख लीजिए। तो चौथा अनुपात बताना है आपको, तृतीया नहीं बताना भाई। तृतीया अगर बताना होगा, अच्छा मित्र रुकिए 1 मिनट, या तृतीया लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तृतीया लिखिए, तृतीया लिख लीजिए। चलिए तृतीया का मतलब हमको यक्ष बताना होगा, समानुपाते 15 कर लीजिए बस। देखिए 3/12 पहला, दूसरा बटे यक्ष मतलब तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। बता लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, यानी कि 15 × 3 बराबर 12 × यक्ष, यानी 15 × 45 बटे 12 कर लीजिए बराबर यक्ष। काट लीजिए, देखिए 3 चौके 12 और 15 × 45, ठीक है ना। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 3 12 दशमलव, कितना बचेगा भाई? 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, यानी यक्ष की वैल्यू 3.75 आ जाएगा। अगला प्रश्न 16 और 36 का मध्यानुपात, यानी कि 16 यक्ष 36, ऐसे मध्यानुपात में दोनों यक्ष होता है। डायरेक्टली अगर बोले तो यक्ष स्क्वायर हो जाता है, 16 बटे यक्ष, मतलब डायरेक्ट अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर पूछा मध्यानुपात तो आप कर दोगे यक्ष स्क्वायर बराबर जो दिया रहेगा दोनों उसका गुणा कर देना, बस इस तरह भी निकाल सकते हो। देखना ऐसे ही लगेगा यहाँ, 16 बटे यक्ष बराबर यक्ष बटे 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36 × 16 बराबर यक्ष × यक्ष मतलब यक्ष का स्क्वायर। अब इसको आपको गुणा नहीं करना है, गुणा करने से पहले ही सॉल्व कर देना है। देखना इधर रूट है, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, इधर भी हटा लीजिए रूट और इधर से यह हटा लीजिए। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो एक 6 बाहर निकलेगा।
16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो एक 4 बाहर निकलेगा, 6 चौके 24, यही x की वैल्यू होगी, यही मध्यानुपात होगा। ठीक है, बताओ समझ में आया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35 रुपये को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करिए। 35 रुपये भाई, 35 को किस में बांटना है, 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। 3x प्लस 4x बराबर 35 है, 35 तो 7x बराबर 35, तो x बराबर 7 पचे 35, 5 हो गया, तो 3x मतलब 3 गुणे 5, 5 3 15 रुपये एक मिलेगा, और 4 गुणे 5 का मतलब 5 हो गए 20 रुपये एक होगा, बस हो गया। इसको देखना 1050 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन बताइए। मिश्र धन यानी कि हमको ए बताना है मित्र। तो ए वाला फार्मूला होता है ना आपका, क्या होता है, P × 1 + R बटे के 100 बटे के n। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब भी पूछता है SI और CI के 2 वर्ष का अंतर बताइए, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है PR² बटे के 100 का होल स्क्वायर बराबर CI बड़ा होता है हमेशा माइनस SI। जिन्होंने बेसिक नहीं देखा है वह जरूर इसको नोट कर लेंगे। तो तीसरा, अगर पूछ लेता है CI SI का 3 साल का अंतर बताइए, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है P × R² × R + 300 बटे के 100 का क्यूब बराबर CI माइनस SI। ये होता है डायरेक्ट। भाई बहुत लेंदी जाता है, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। 3 साल का डिफरेंस है SI CI का, या 2 साल का डिफरेंस है SI CI का। आप कितने बोलेंगे सर, 4 साल का बता दो भाई, 4 साल का डिफरेंस क्या। अब अगर आपसे पूछ लेता है SI CI का 1 साल का डिफरेंस बताओ, तो 0 होता है, क्योंकि पहले साल के लिए SI भी बराबर होता है, CI भी बराबर होता है। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI का मतलब साधारण ब्याज, ठीक है ना, यह चीज। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए, सॉल्व करिए भाई। देखिए ए की वैल्यू कितनी दिया है, ए की वैल्यू 1050 दिया है, नहीं ये तो निकालना है भाई। पी की वैल्यू दिया है 1050, चुटकी में किया जा सकता है, लेकिन हमको करना है स्टेप से, तभी नंबर मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलना है, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आएगा, इतना याद रखना भाई। 2 बटे के 100 हम आपको बिल्कुल ट्रेंड करके भेज रहे हैं, बस जाकर धड़ धड़ चला देना है साथी। 6 वर्ष है, अब यहाँ पे 6 वर्ष दिया है, 6 वर्ष का मिश्र धन, यह साधारण ब्याज। अच्छा एक मिनट, यह ना ही पूछा है, कुछ नहीं बोला है ना। जब कुछ नहीं बोला रहेगा तो साधारण ब्याज निकालना होता है साथी, इसमें कुछ बोला है ना, कुछ नहीं बोला है, तो मतलब साधारण ब्याज से हम लोग निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है पहले बता दो, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे PRT बटे के 100। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 1050, गुणे R की वैल्यू कितनी है 2 है, T की वैल्यू 6 है, बटे 100 कर लो। यहाँ से 1 0 गया, 2 5 10 हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 1 5 हो गया, 6 1 6 6 दूनी 12, 6 1 6 6 दूनी 12, ये हो गया 126, 6 1 6 और 6 दूनी 12, यानी SI आ गया। जब SI आ गया तो आपको पता होना चाहिए जो मिश्र धन होता है अमाउंट, यानी अमाउंट बराबर होता है P + SI या फिर CI। तो P की वैल्यू कितनी है, यह है 1050, तो 1050 प्लस में 126 ऐड कर देंगे, आ जाता है मिश्र धन, यानी कि 6 5 2 7 और 1 1, यानी 1176 राइट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं बोला था ना, साधारण ब्याज। पता है हम कैसे पकड़ लिए भाई, कभी कभी 6 वर्ष थोड़े देगा, याद रखना 6 वर्ष नहीं देगा साथी, 6 वर्ष हमेशा याद रखना, 3 वर्ष 2 वर्ष ही पूछता है CI में अधिकतर। अगर पूछेगा भाई SSC के लेवल में नहीं पूछता है क्वेश्चन कभी, इतना बड़ा पूछने का मतलब सारे बच्चे छोड़ के आएंगे, कोई नहीं लगा के आएगा फिर, समझ रहे हो ना, या फिर तुक मार के आएंगे, यही होता है। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा, अच्छा इसमें थोड़ा छूट गया, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से हमको क्या बताना है, ब्याज बताना है, मिश्र धन बताना है। चलिए पहले SI निकाल लीजिए। SI बराबर क्या है, पहले साधारण ब्याज कितना दिया है, पहले अमाउंट प्रिंसिपल 2500, तो प्रिंसिपल 2500 गुणे 2 वर्ष 6 माह। अब 2 वर्ष 6 माह को हमको वर्ष में बदलना है, तो 2 वर्ष तो पहले से है, प्लस 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 6 बटे 12 कर देंगे, 6 दूनी 12, यानी कि आधा साल। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3, 2 प्लस 1 बटे 2, मतलब 2 एकम 2, सॉरी 2 दूने 4 1 5, 5 बटे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 बटे 2 आ जाएगा हमारा T के प्लेस पे, गुणे कितने परसेंट है, 6% है, तो 6% पूरा के बटे 100, यह साधारण ब्याज निकलेगा। जब साधारण ब्याज निकल जाएगा तो मिश्र धन आराम से निकाल सकते हैं। देख लीजिए 0 0 से गया, 2 से 2 3 6 चला गया, तो 25 25 125, 25 25 125 गुणे 3 कर लो, तो 325 या 75, 375 आ गया। ये आ गया हमारा SI 375 रुपये, 2.5 साल का। अब हमसे पूछा है मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन बराबर अभी बताया है, ए बराबर क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, P + SI,
P प्लस एस आई मतलब P की वैल्यू कितनी है 2500, प्लस में एस आई की वैल्यू कितनी है 375, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 यानी कि 2875 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। हाँ चलिए, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न साथी। 1 घंटा होगा तो कट जाएगा अपने आप, वीडियो बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। मात्र 1 घंटे का रखेंगे और जितना भी आ सकता है मैराथन आने दो, बस करते चलो आप, ठीक है ना। कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। वाह क्या प्रश्न है, बहुत अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करिए। देखिए कितने पहले प्रश्न लिखिए, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 575 रुपये हो जाएगा। बता दो। दूसरा प्रश्न, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का इस ससुरा खाली सूत्र पूछ लिया है, तो छोड़ो, सूत्र खाली पूछा है। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का बस सूत्र लिख दो भैया, लिख दोगे ना, चलो छोड़ो, भगलवा देता है। हम सोचे अच्छा प्रश्न होगा, जब देखने लगे पूरा तो कबाड़ा निकला। 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। आपके लिए होमवर्क, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI ज्ञात करें भाई, ज्ञात करिए थोड़ा तो, 1 मिनट फटाफट, चलिए लगाइए, दोनों प्रश्न लगाइए फटाफट। चले आगे चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें मिश्र धन आपको नहीं दिया है, कितने धन का मिश्र धन इतना, मिश्र धन मतलब दे दिया है। अब आपको मिश्र धन दिया है 5%, यानी क्या दिया, आपसे क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है इस बार। यानी कि आपको पता है साथी कि हमारा जो A वाला फार्मूला होता है P प्लस CI होता है, पता है सबको। अब कितने धन का, यानी इस बार हमको P बताना है, क्या बताना है, P बताना है। P नहीं पता है तो P बराबर आप क्या कर लेंगे, A माइनस CI कर लेंगे कि नहीं, CI कर लेंगे, बताइए, मिश्र धन कर लेंगे ना, सॉरी ब्याज, ये CI है, ये धन का मिश्र धन 5 वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। मिश्र धन दिया है, अच्छा हमको मिश्र धन दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। P है, A की वैल्यू हम किस में लेके ला सकते हैं, CI की वैल्यू हमको पता है कि भैया CI की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, CI बराबर आप यहाँ पे रख सकते हैं A माइनस P कर सकते हैं। A की वैल्यू कितनी होती है, P इंटू 1 प्लस R बटे के 100 के पावर में N माइनस P हो जाएगा। इसमें से अगर P कॉमन कर लेंगे, P कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस R बटे के 100 के पावर में N माइनस में 1 बचेगा, यही ना बचेगा भाई। अब देखो क्या क्या दिया है हमको, हमारे पास CI नहीं दिया है, CI ना दिया है, A का कोई मतलब नहीं है हमको, A तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। अब A तो हमने A की वैल्यू ही रख दिया यहाँ पे। 1 मिनट रुकना, तो सही है ना, सही जा रहे हैं भाई, बता दो कौन सा प्रश्न है, मिश्र धन गुणे 100, रुकिए 1 मिनट रुकिए, मिश्र धन गुणे 100, इसका कहाँ से ये प्रश्न आ गया, P इंटू समय गुणे दर, भागा है क्या ये, अच्छा प्लस है, भागा वाला ऊपर चला गया 100, इसमें बोला है क्या CI SI,
इसमें CISI बोला है क्या? नहीं बोला CISI ना, तो वही तो देखो कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। जब CISI नहीं बोला रहेगा साथी तो हमेशा याद रखना है हमको SI लेके चलना है। क्या लेके चलना है भाई? SI लेके चलना है। जब CISI नहीं बोला रहेगा तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 575 हो जाएगा। तो आपको पता है भैया SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है कि भैया 5 मतलब PRT बटे के 100 दिया है, PRT बटे 100 दिया है, मिश्र धन पूछ रहा है कितने धन का मिश्र धन 5 वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। मतलब मिश्र धन हमको दे रखा है, हमको A की वैल्यू दिया है। पहले देख लीजिए P की वैल्यू कितनी है। P की वैल्यू A बराबर कितना होता है? P प्लस SI होता है। SI होता है ना भाई। इस पूरे SI की वैल्यू कितनी है? ये पूरा SI है हमारा, ये पूरा SI है और P हमको नहीं पता है और A की वैल्यू हमको दिया है 575। तो 575 रुपये हम इन्हें A रख दिया। ठीक है। अब एक बात और याद रखना है, इसका राइट आंसर हम देखते ही बता सकते हैं साथी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगाना है, पता है ना, जब भी इसका P आएगा तो इतना समझ लेना 575 से कम ही आएगा। अगर ऑप्शनल प्रश्न होते तो ऐसे दो, आप तो ऑब्जेक्टिव ऐसे हटा देते, दो प्रश्न, दो ऑप्शन ऐसे हटा देते, तो वहां पर 575 से ज्यादा दिया रहता है, हटा देते, ऐसे ही हटा देते। या फिर जो भी ऑप्शन में दिया रहता उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 5% का 3 वर्ष के लिए निकालते तो 500 कुछ समथिंग आता, उसको अगर आप लोग मूलधन में ऐड कर देते ना तो 575 आ जाता, तो आपका राइट आंसर वही हो जाता। लेकिन आपको ऑप्शन से नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऐसे करना है। A की वैल्यू कितनी है? 575। P की वैल्यू हमको नहीं दिया है, P लिख दिए, P नहीं दिया है। प्लस में SI की वैल्यू कितनी है? PRT बटे के 100। अब हमको तो निकालना है P वैल्यू ना, तो 575 इधर ही रहने दीजिए, इन दोनों में से P कॉमन कर लीजिए। जैसे ही P कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 1 1, मतलब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 प्लस RT बटे के क्या हो जाएगा? यह 100 हो जाएगा। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आपने P कॉमन किया, इसका एलसीएम लेंगे पूरे का तो 100 प्लस RT बटे 100 आएगा और बराबर 575 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऊपर का इरेज करते हैं हम। चलिए देखिए, इसी को सॉल्व करिए। देखिए भाई अच्छे अच्छे प्रश्न है भाई, ऐसे धाकड़ धाकड़ प्रश्न आएंगे साथ ही, बहुत हलवा प्रश्न है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर बेसिक से लगाया जाए ना, थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं, गलती नहीं करना है भाई, मल्टीप्लाई में थोड़ा भी गलती नहीं। अब देखिए इस पूरे को ना पलटी मारा दो, इधर पलटी लगा दो, यानी कि 575 उधर पहले से था, 575 था ना भाई पहले से, 575 गुणे, अब ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 100 हो गया। अब नीचे क्या बचा? यह वाला नीचे बचा है 100 प्लस RT। मित्र इतना ज़्यादा डिटेल से बताने का मतलब है कि आप गलत नहीं करके आओगे। इतना याद रखना, यह मेरी आत्मा है, समझ रहे हो ना? इनका नाम लिखने का मतलब है आपको आत्मा से पढ़ा रहे हैं अपने, समझ रहे हो ना? तो आत्मा मतलब सिद्धत से पढ़ा रहे हैं साथी ना। बस आप इतना समझ लो, इसमें से ही छपेगा। सारे मैराथन कर डालो जितने हम करा रहे हैं, पिछला क्लास कर डालो, सारा का सारा। सच बता रहे हैं। आत्मा मतलब इनको आत्मा मानते हैं अपना, और आत्मा से अपने जो कुछ देता है ना, समझ लो उसमें बहुत ही प्यार होता है। इतना समझ लो साथी, कभी बैक नहीं लगने वाला आपका। 575 गुणे 100। अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है? आप देख पा रहे हैं R की वैल्यू 5 है और 3 है, यानी कि 575 गुणे 100 कर लीजिए। 100 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 5 है, गुणे 3 कर लो, बराबर P। निकाल लो भैया, आप हो गया। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 3 15, 115 हो गया। 575 गुणे 100 बटे 115 बराबर P। अब देख लो कितने बार में जा रहा है? 15 3 75, कट रहा है ना, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 1 बचा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है भाई। और यहाँ पे काट लीजिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर कितना बचा? 2, 5 5 25, देख रहे हो ना? 5। अब 23 से कितने बार में जा रहा है? 5 बार में, 1 और 5 बार में चला गया। देख लो 5 3 15 को 5 हाथ में आएगा, 10 के 11, 5 बार में गया। 5 का गुणा 100 में कर लीजिए, यानी कि P की वैल्यू कितनी आएगी? 500 आ गया। और यही चीज़ हम आपको पहले बता चुके थे कि इसका राइट आंसर 500 होगा। ठीक है भाई, देखते ही आंसर पता चल जाता है। एक मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा करते हैं अगला आप लगा लिए होंगे, और लगाने में कोई बड़ाई नहीं है, इसको आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे छोड़ देते हैं। ये होमवर्क है आप लोग का, इसका देख लेते हैं हम लोग। यानी कि देखिए यही पे लगेगा P1 प्लस R बटे के 100 के पावर में N बराबर A, यही पे लगेगा, इसी पे लगाना है। अब आपको सारी वैल्यू A पूछ रहा है, बता देना है। P की वैल्यू 2000 रख देना है। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 बटे के 100 के पावर में N मतलब 3, लग जाएगा, बताना लग जाएगा भाई ना। 10 10 में 100, 10 बचा, और 10 से कम 10 के 11 बटे 2000 गुणे 11 बटे 10, 11 बटे 10 3 बार कर दीजिए, 11 बटे 10 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 करता हूँ। 11 का गुणा अगर करेंगे, क्यों करेंगे 11 का, तो आ जाएगा 1 3 3 1 गुणे 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2662 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मित्र, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग फटाफट करिए, 1 मिनट हम समय देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी काफ़ी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करते चलिए ना, अभी काफ़ी समय है मेरे मित्रों, अभी है 15 मिनट के आसपास है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे प्रश्न आपको हम रिवाइज कराएंगे साथ ही, बस फटाफट रिवीजन करते चलिए। 49 पूरे पेज हैं पवन सीरीज में, हम लोग 10 पेज तक पहुंच चुके हैं। मतलब कि अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे तो मात्र 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, अगर स्पीड ऐसे ही रखे तो 4 वीडियो लगेगा 1-1 घंटे का। पढ़ते चलो ना, एक एक प्रश्न करा तो रहे हैं बस। 8,000 रुपये। जो बच्चे कहेंगे सर राजन सीरीज नहीं करा, राजन सीरीज खत्म हो चुका है भाई, खत्म हो चुका है मेरे मित्र, आप देख लो। 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। छमाही जब छमाही हो। ध्यान से पढ़ना इस पूरे प्रश्न को साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी छमाही दिया रहे ब्याज तो इतना याद रखना है, जो परसेंटेज होता है इसका हाफ करते हैं और जो यह वर्ष होता है इसका डबल कर देते हैं, है ना। ऐसे लगाएंगे, अब देख लो कितना ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है आपको, लगाओ तो जाने मेरे वीरों। अब इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे ये ट्रिक से लगाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है ना। चलिए, जो ट्रिक कुछ नहीं होता है साथी, ट्रिक का मतलब कि एक दिमाग का उपज होता है, बस और कुछ नहीं। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष का सीआई बताइए। ये तो हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ये होमवर्क होगा, ये होमवर्क है आपके लिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का, देखिए ये भी होमवर्क है आपके लिए। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज वार्षिक की 10% वार्षिक की दर है ना, 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का सीआई बताइए। यह भी होमवर्क है आपके लिए, ये दोनों होमवर्क है। चलिए हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए मित्र, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए जब भी छमाही की बात कर ले और जो दर दिया हो वार्षिक दिया हो, इस चीज को भी ध्यान देना है। यह मत समझ लेना मतलब यहाँ पे छमाही लिख दिया और यहाँ पे छमाही ब्याज पूछ रहा है, तब वहां पे कुछ नहीं छेड़खानी करना है हमको। लेकिन जब यहाँ पे 10% वार्षिक दिया रहे, 10% वार्षिक दिया रहे और यहाँ पे बोलेगे जब ब्याज छमाही हो और दर वार्षिक हो, तो याद रखना है जो दर दिया रहेगा उसको आधा करते हैं और जो ईयर दिया रहेगा सन, उसे क्या करेंगे 2 वर्ष से मतलब कि 2 गुना कर देंगे, 4 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे में जो रियल में आपका फार्मूला बनेगा, मतलब कि क्वेश्चन है P बराबर 8,000 ही रहेगा और जो रेट हो जाएगा हमने बताया आधा, यानी कि 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। और जो वर्ष है, जो टाइम है, वो 2 का 2 गुना यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा। अब लो सॉल्व करो, इसे आसानी से होगा। अब हमको सीआई पता करना है साथी, तो आपको पता है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, पहले तो आप मिश्रधन पता करो। मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन जो आ जाएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है, 8,000 को राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, मिश्रधन ए बराबर, आपको फार्मूला पता होगा, पहले आप निकाल लो ए, हाँ सही है, ए बराबर निकाल लो। ए बराबर साथी पता है P × 1 प्लस में R बटे के 100। इसको चुटकी में किया जा सकता है साथी, इसमें कोई नहीं है। हम ब्रिज मेथड एक बता देते हैं आपको, उससे लगाओगे बहुत आसानी से होगा। बता देते हैं, अभी इसके बाद तुरंत बता देते हैं। देखना P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 8,000 है, 8,000 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है साथी, 5 है, 5 और 100। यहाँ पे एन लिख लो भैया, कहाँ बदे गुस्सा हो रहे हो कुरकुरे की तरह। कुरकुरे तो पता क्या है, बताया जाने दो, मार पड़ जाएगी भाई। एन की वैल्यू कितनी है, 4 भाई, पता है ना। सम्मान और मतलब वो दोनों उनके लिए कुर्बान होता है हमेशा। देखो 5 दूनी 10, यहाँ 20 हो गया साथी, यानी 1/20 और प्लस 1, तो 20 एकम 20 एक 21, एलसीएम ले लो पूरा का पूरा। यानी संरचना जो बना है 8,000 गुणे 20 एकम 20 एक 21, 21/20 कितनी बार, जितनी बार पावर है 4 बार,
21/20, 21/20। अब यही हमारा क्या आएगा, ए निकल के आएगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 खत्म। कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी खत्म। अब 21 का क्यूब अगर पूछता हमसे तो हम बता देते, 9261 होता है। कितना होता है, 9261 होता है। लेकिन यहाँ पे एक 21 और है, तो एक 21 यहाँ पे और नीचे 20 एक बचेगा, 20। यह हमारा क्या आएगा, ए आएगा। अब आपको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना साथी, ना ही इससे छेड़खानी करना है, बस आपको 21 का इसमें मल्टीप्लाई करा लेना है। कैसे कराएंगे भाई, करा लीजिए। देखिए भाई, ये तो लड़कियां मतलब कि सभी लोग ऐसे करेंगी, लड़कियां कैसे करेंगी, ऐसे करेंगी, और लड़के कैसे करेंगे, 9261 गुणे 21 ऐसे करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए, जादू होता है भाई, दोनों में जादू अलग अलग है। तो एक एकम एक, एक छक्का 6, एक दूना 2, एक नवा 9, गुणे 2 एकम 2, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 नवा 18। भाई देख लेना, मिस्टेक होगा तो माफ़ कर देना। 6 दूनी 8, 6 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 1 10 4 14 को 4 हाथ में 1, 8 1 9 1, यानी 19 44 81। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक एकम 1, एक छक्का 6, 1 दूनी 2, 1 2 9, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18, ठीक है। 1 6 2 8, 2 2 4, 9 5 13, हाँ 9 5 13, 9 5 14 को 4 हाथ में 1, 18 19, ठीक है। यह आ गया हमारा क्या, जब हमने 21 में इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको बताना है सी आई बताना है, तो सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी आई है, 19 44 81, 19 44 81 बटे 2 माइनस में 8000, ये 8000 भाई, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको बस इधर कर लेना, 8 दूना 16000, इसी वजह से हमने काटने के लिए नहीं बोला था आपको। यह मल्टीप्लाई करेंगे 16000 हो जाएगा, यानी कि 19 44 81 माइनस 16000 बटे के 2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 19, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आंसर भाई। देख लो कहीं गलती नहीं हो रही है ना, हमसे शायद गलती तो नहीं हो रही है ना, गलती नहीं हो रही है, बस ऐसे लगाना है। गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन ऐसे ही लगेगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह दोनों तो आपके लिए होमवर्क था। चलिए अच्छा, ब्रिज मेथड से देख ले इसको, नहीं तो जाने दो उसको। ब्रिज मेथड हमने यूपी टेट वाले सेक्शन में बता रखा है, आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। नहीं तो फिर अभी कोई ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा हमको ट्रिक सीखने का, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा इस साथ ही, है ना। सीखना तो है ही खैर, लेकिन आपको बता ही दिया गया वो सारी चीज़ें, बस आप बने रहो लास्ट तक। और यूपी टेट वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, है ना, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। टाइम भी होने वाला है, इससे पहले 1 घंटे अपने ख़त्म हो, हम 4-5 क्वेश्चन आपको और देते हैं, आप लोग फटाफट इसको होमवर्क में करके लेके आएंगे, ठीक है भाई। आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात वाला पूरा का पूरा सेक्शन खत्म कर दिया, हार्डेस्ट लेवल का प्रश्न। इससे ज़्यादा हार्ड आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इस बात को याद रखना। इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे मेरे मित्र, बस इसको याद रखना। और ये पवन सीरीज है आपका, और इन माता को प्रणाम करना, है ना, सच में महान है। और आज है माता का दिन भी, है ना, तो सच में माता की कृपा आप पे बनी रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए, 400 रुपये का 5% वार्षिक, 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का CI बताइए। यह होमवर्क है, फटाफट होमवर्क लिखिए भाई। दूसरा प्रश्न, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा कराए। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कितने रुपए, 5000 रुपये जमा कराए। 5000 रुपये जमा कराए तो 2 वर्ष बाद कितने रुपए उसको मिलेगा। बैंक दर कितना है, बैंक दर कितने हैं, 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर। CI बताना है आपको, CI बताना है और अमाउंट ए भी बताना है, अमाउंट भी। चलिए दोस्तों, अब आगे से हम बैंक ही स्टार्ट करने वाले हैं। बैंक में कैसे कार्य होते हैं, कितने प्रकार के चेक होते हैं, कितने प्रकार के खाता होते हैं, ये सब हमने बता रखा है, लेकिन फिर से बताएंगे साथी। ऐसे ही डेली बने रहिए आप लोग। यह महामैराथन क्लास है, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे साथियों, क्योंकि जो राजन सीरीज, पवन सीरीज सबसे हार्ड माना जाता है ना। हमने राजन करा दिया, बेसिक करा दिया, पवन करा रहे हैं साथी। बस आप लोग की कृपा बनी रहे तो आगे भी यह सफलता आपको बहुत आगे तक ले जाएगी साथी, यह क्लास, है ना। तो अपने मित्र के सहयोग करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाएं। कसम है भैया, नहीं शेयर करोगे तो समझ लेना। और सारे क्लास आप रिवाइज करना स्टार्ट करें SST साइंस का। नमस्कार, धन्यवाद।